मौजूद है हम विरार में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कोरोना के का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, सरकारें लगी हुई हैं कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए, और खास करके वसई विरार में भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जो सुरक्षा के गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को कहा जा रहा है कि आप हमेशा हाथ धोते रहिए, लेकिन हम जब देखते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख विरार के मोहसिन शेख हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वसई विरार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, और आपने वसई विरार महानगर पालिका से कुछ कचरों के डिब्बे के लिए कुछ लेटर दिए थे, उसके बारे में क्या क्या हुआ, बताएंगे हमारे दर्शकों को। महानगर पालिका में हमने कुछ पत्र व्यवहार किया था कि कई सोसाइटी का हमारे पास लेटर आया था, और उन्होंने कचरे के डब्बे की हमसे मांग की थी कि हम लोग महानगर पालिका में अगर डायरेक्ट पत्र व्यवहार करते हैं तो डब्बे मिलते नहीं है, तो आप इसके लिए कोशिश कीजिए। तो हमने कुछ डब्बों के लिए यहाँ पर वसई विरार महानगर पालिका में कचरे के डब्बे की मांग की, और मांग करने के बाद वहाँ के जो निरीक्षक है वसंत मुकने, आरोग्य निरीक्षक है वसंत मुकने ने हमारे लेटर को देखते हुए कहा कि नहीं, हम तो ये जो डब्बे हैं ये सिर्फ सोसाइटी को देते। मतलब उन्होंने लेटर को रिसीव भी नहीं किया? नहीं, लेटर रिसीव हो चुका। लेटर रिसीव होने के बाद हमारी मुलाकात हुई उनसे कि अब तक आप डब्बे क्यों नहीं दिए। तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये सब डब्बे हम लोग ऐसे देते नहीं है, ये डब्बे हम लोग सिर्फ सोसाइटी को देते और सोसाइटी में हमारे आदमी खुद रख के आते हैं। उसके बाद में हम लोग वहाँ से आ गए, ठीक है, वो बात हुई। तो हम लोगों को कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिले कि वो प्राइवेट लोगों के, मतलब सत्ताधारी पक्ष जैसे बहुजन विकास आघाड़ी, इसके मुनाफ बलोच करके हैं, उनके बंगले पे, उनके वार्ड दिवस पे, और कम से कम नहीं तो भी 50 से 100 डब्बे बांटे गए। तो मैंने उनको बताया कि सर ये सब क्या है, तो बोले ये सब हमको मालूम नहीं। बोला यानी ये महानगर पालिका एक है क्या दो है, ये मेरे खुद के समझ में अभी तक नहीं आया। तो महानगर पालिका कहीं ना कहीं यहाँ का जो सत्ताधारी पक्ष है उसके लिए काम कर रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि सत्ताधारी पक्ष इन्होंने अपने आदमी वहाँ पर डाले, तो ये वसंत मुकने शायद सत्ताधारी पक्ष के आदमी हो सकते हैं। जो विपक्ष है उसका कुछ काम ही नहीं कर रहे। अब विपक्ष का काम जो है, अगर सत्ताधारी पक्ष अपने आदमी बिठाए तो फिर विपक्ष का काम वो लोग कैसे कर सकते हैं, वो लोग सर, ये जो महानगर पालिका है किस तरह से काम कर रही है? वसई विरार महानगर पालिका ये कई वर्षों से सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी चला रही है, और आज अभी प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर देखा जाए तो सत्ताधारी पक्ष का अभी कुछ चलता नहीं है, लेकिन अगर कोई आम जनता या कोई भी पक्ष यानी दूसरा पक्ष, अदर पक्ष, अभी मैं शिवसेना से हूँ, शिवसेना से मैंने पत्र व्यवहार किया। ये पत्र व्यवहार करने के बावजूद वहाँ से हमारे को कोई मतलब गाइडलाइंस मिली नहीं, या वहाँ से कोई भी हमको योग्य जवाब मिला नहीं है। और ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ ये सत्ताधारी पक्ष के ही काम करे, ये लोग हमारे कोई काम कर नहीं रहे। ये सर, सरकार तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार है, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका जो है वो सत्ता इनके हाथ में। अगर हम लोग महाराष्ट्र ये छोटे मोटे काम के लिए मुख्यमंत्री को अगर बीच में लाएंगे तो फिर हमारे पक्ष का मतलब क्या है, यहाँ पर काम कैसे करेंगे हम? सर, ये जो डी गंगाधरन जी, उनसे क्या मांग है आपकी? डी गंगाधरन जी जो उनका तो इसके अंदर कुछ नहीं था। अभी हमने उनको जो हमारे प्रकरण है, ये प्रकरण के बारे में हमने उनको तकरार की है कि वसंत मुकने, इनसे हमने कुछ डब्बों की मांग की थी कि सूखे कचरे और गीले कचरे के डब्बे, और इन्होंने सीधा हमको नकार दिया था। और ये बहुजन विकास आघाड़ी के जो सत्ताधारी लोग हैं, यानी उनके खासगी कार्यालय पे ऐसे डब्बे बहुत से वार्ड दिवस के अवसर में दिए गए, और ये देने के बाद हमने जब मांगा तो हम लोगों को सीधा नकार दिया गया। तो अभी हमने गंगाधरन डी को ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण का हमने एक निवेदन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है, और वसई विरार के अंदर जिस तरह से हॉस्पिटल की कमी है, यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल पा रही है, मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और महानगर पालिका कहीं ना कहीं लाचार बैठी है। तो क्या आपकी क्या मांगे है महानगर पालिका से? मी प्रथमतः तर बोलेल, आमचे आमदार सध्या हरवलेले आहेत, कुठेच दिसत नाहीयेत।
आणि आमदार हरवले असताना वारंवार शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर आमचे पालकमंत्री दादाजी भुसे असून देत, एकनाथजी शिंदे साहेब असून देत, रवींद्रजी फाटक साहेब असून देत, सर्वांवरती आरोप होत आहेत की शिवसेनेने इथे लक्ष घालत नाही. आणि लक्षासाठी आणि बहुजन विकास आघाडीचं एवढं या ठिकाणी राजकारण चालू आहे जे आता कोविड सेंटर उभारण्यासाठी घेतलेली आहेत. आणि या मला वाटतं यात 1-2 हप्त्यामध्ये ती पूर्णत्वात जातील सुद्धा. आणि त्याचं श्रेय घेण्यासाठी त्या दिवशी आमचे हरवलेले आमदार त्या दिवशी फोटो सेशन मध्ये दिसले पाहणी करताना.